ममता कुलकर्णी एक बार फिर सुर्खियों में है। एक जमाने में बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस में शुमार ममता लंबे समय से विदेश में थी। उस दौरान उनका नाम कई विवादों से जुड़ा। पिछले महीने भारत लौटने के बाद ममता कुलकर्णी ने शुक्रवार यानी 24 जनवरी को प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में शामिल होकर के सांसारिक जीवन त्याग दिया। संन्यास की दीक्षा लेते ही ममता को महामंडलेश्वर की उपाधि प्रदान की गई। ममता कुलकर्णी ने संन्यास की दीक्षा महाकुंभ में ली। उन्होंने संगम के तट पर अपने हाथों से अपना पिंडदान भी किया। शुक्रवार की शाम को प्रयागराज में ममता कुलकर्णी का पट्टाभिषेक किया गया। संन्यास लेने के बाद उन्होंने भगवा वस्त्र भी धारण कर लिए हैं। संन्यास लेने के बाद अब उन्हें नया नाम भी मिला है। ममता कुलकर्णी का नया नाम होगा श्री यमाई ममता नंदगिरी। ममता को संन्यास की दीक्षा किन्नर अखाड़े के आचार्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने दी है। पूर्व बॉलीवुड अभिनेत्री को दीक्षा देने के पहले किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण ने कहा कि ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनाया जा रहा है। जब मैं ये बात आपको बता रही हूँ तब सभी अनुष्ठान चल रहे हैं। ममता पिछले 1.5-2 साल से किन्नर अखाड़े और मेरे संपर्क में थी। 2015 में स्थापित किन्नर अखाड़ा एक हिंदू धार्मिक संगठन है जिसका मुख्य उद्देश्य ट्रांसजेंडर समुदाय को आध्यात्मिक और सामाजिक क्षेत्रों में समानता और मान्यता देना है। अब ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर के रूप में नियुक्त करके अखाड़ा अपने संदेश और प्रभाव का और अधिक फैलाने की कोशिश कर रहा है। जबकि ममता कुलकर्णी ने कहा कि ये महादेव महाकाली का आदेश था, ये मेरे गुरु का आदेश था, उन्होंने ये दिन चुना, मैंने कुछ नहीं किया। भगवा वस्त्र और रुद्राक्ष की माला पहने ममता कुलकर्णी की प्रयागराज के संगम घाट पर पारंपरिक पिंडदान अनुष्ठान करते हुए तस्वीरें सामने आई हैं। ममता कुलकर्णी ने कहा कि उन्होंने कुपोली आश्रम से जूना अखाड़ा के चैतन्य गगन गिरी महाराज से 23 साल पूर्व दीक्षा ली थी और वो 2 साल से लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के संपर्क में है। एक जमाने में शाहरुख खान, सलमान खान जैसे दिग्गज स्टार एक्टर्स के साथ काम कर चुकी ममता कुलकर्णी ने कहा कि आचार्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने मेरी 23 साल की तपस्या को सम्मान दिया। स्वामी महेंद्रानंद गिरी महाराज ने मेरी परीक्षा ली जिसमें मैं पास हुई। ममता ने बताया कि मुझे नहीं पता था कि पिछले 3 दिनों से मेरी परीक्षा ली जा रही है। जब एक दिन पहले मालूम चला कि मुझे महामंडलेश्वर बनाने का फैसला लिया गया है तो ये मेरे लिए भी हैरान करने वाला क्षण था। ममता ने कहा कि क्योंकि किन्नर अखाड़ा सभी अखाड़ों में मध्य मार्गी है, इसलिए मैंने इसमें शामिल होने का निर्णय लिया। पूर्व एक्ट्रेस ने कहा कि मुझे अब बॉलीवुड में वापस नहीं जाना था, मैंने 23 साल पहले ही बॉलीवुड छोड़ दिया था। अब मैं स्वतंत्र रूप से मध्य मार्ग अपनाते हुए सनातन धर्म का प्रचार करूंगी। ममता कुलकर्णी ने एक घटना के बारे में बताया जिसकी वजह से उनका महामंडलेश्वर बनने का रास्ता चुना। उन्होंने कहा कि एक बार स्वामी महेंद्रानंद गिरी, इंद्र भारती महाराज और एक अन्य महाराज मेरे सामने ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में सामने आ गए। मेरे दिल ने कहा कि तुमने 23 साल तपस्या की तो इसका प्रमाण पत्र तो बनता ही है। वो अपनी महामंडलेश्वर की उपाधि का जिक्र कर रही थी। मैंने 23 साल तप किया है। मेरे गुरु श्री चैतन्य गगन गिरीनाथ, ये भी जूना अखाड़े से ही है और मैं लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी डॉक्टर से 2 साल में संपर्क में थी और उन्होंने मेरी 23 साल की तपस्या को समझा और जगत गुरु महेंद्रानंद तिवारी ने मेरी परीक्षा ली 2-3 दिन से कि मुझे कितना ज्ञान तप और ब्रह्म विद्या के बारे में क्या जानकारी थी, ये मुझे नहीं मालूम था। ये 3 दिन से मेरी तपस्या जो 23 साल की थी उसका इम्तिहान चल रहा था और मैं उसमें पूरी तरह उत्तीर्ण हो गई। मुझे कल से ही महामंडलेश्वर बनने का न्योता मिला था और मैं काफी चीज देखिए 3 रास्ते होते हैं आध्यात्मिक जीवन के लिए। एक वामपंथी होता है, एक दक्षिणापंथी होता है और एक मध्यमपंथी रास्ता होता है और लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी इसी मध्यम रास्ते की महामंडलेश्वर है। मैंने जो 23 साल से ध्यान और तप मेरे गुरु द्वारा जो भी मुझे प्राप्त हुआ, मैं सबको आध्यात्मिक
जीवन के द्वारा सबको स्वतंत्र करने आई हूँ और मुझे लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी से बेहतर कोई और संस्था मिली ही नहीं, सोच ही नहीं सकती थी। मैं सांसारिक जीवन में रहते हुए भी मैं चाहती थी कि स्वतंत्र से मैं अपना जीवन जीऊं। मुझे बॉलीवुड में वापस नहीं आने का मैंने कभी, इसलिए मैंने 23 साल पहले बॉलीवुड को छोड़ दिया। तो वापस जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। हाँ, लेकिन जैसे एक सनातन धर्म अपना होता है, सनातन मतलब क्या होता है? जो नित्य है, दैव था, है और रहेगा, उसका प्रचार मैं निश्चय स्वातंत्र रूप से मध्यम मार्ग को लेते हुए उसका मैं और प्रचार करूंगी।